हमारे देश में साल में एक दिन योग दिवस मनाया जाता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को कौन नहीं जानता। आयुर्वेद के महत्व को कौन नहीं जानता। नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के खोरा ग्राम सभा में। हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर भी बैठते हैं और यहाँ पर योग टीचर भी हैं। लेकिन आजादी के बाद से हमारे देश की सरकारों ने आयुर्वेद को किस तरह से उपेक्षा की है उसे हम आज आप लोगों को दिखाएंगे। जिस तरह से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है, यदि इसी तरह से हमारे देश की सरकारों ने आयुर्वेद को बढ़ावा देती तो शायद आज आयुर्वेद की इतनी उपेक्षा न हुई होती। अब आप लोगों को दिखाते हैं, यदि ये हॉस्पिटल कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर में होती तो इसका पूरे जिले के लोग लाभ उठा पाते। इधर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की जमीन है, लेकिन सरकार के पास धन नहीं है कि इस जमीन को संरक्षित किया जा सके और यहाँ पर बाउंड्री उठाई जा सके। आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ जमीन में खूंटे गड़े हुए दिखाई देंगे। गांव वाले इस जमीन में अपने पशुओं को बांधते हैं और यहाँ चारों तरफ आपको गोबर ही गोबर दिखाई देगा। कौशाम्बी प्रशासन के पास धन नहीं है, भ्रष्टाचार करने के लिए उनके पास बहुत धन है, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए एक अच्छी सड़क यहाँ तक हॉस्पिटल तक ला सके। और भी बहुत चीजें हैं जो आपको आज हम दिखाएंगे। इस हॉस्पिटल में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया है। आप सोच सकते हैं कि यहां पर बैठने वाले डॉक्टरों की क्या स्थिति होगी। जहां पर एलोपैथिक चिकित्सालय में एसी कमरे होते हैं, डॉक्टर के चेंबर में एसी लगा होता है, आराम से वो बैठते हैं, मरीज को देखने में आनाकानी करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में बैठने वाले डॉक्टर के पास बिजली से चलने वाला एक पंखा तक उपलब्ध नहीं है। गर्मी का महीना चल रहा है, आप लोग सोच सकते हैं, पंखे की तो बात छोड़िए, बिना कूलर के आप नहीं रह सकते, लेकिन यहां पंखा तक डॉक्टर साहब को नसीब नहीं होता। तो किस तरह से हमारी सरकारें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चिकित्सा पद्धति की उपेक्षा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकारों ने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा खोज की गई आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ाया होता तो बहुत से लोगों को आज इलाज के नाम पर अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचना पड़ता, क्योंकि जो आयुर्वेद है उसकी जो दवाइयां हैं उसके लिए हमको किसी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति स्वयं आयुर्वेदिक चीजों को उत्पन्न करती है। यहां पर आप लोग देखिए कई आयुर्वेदिक पौधे लगे हैं जिनका सेवन करने से कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक गांव में इस हॉस्पिटल को सीमित कर दिया गया। पूरे कौशाम्बी जनपद के लोग शायद ही यहां पर आते हों, जिनको जानकारी होगी वही आते होंगे। अब आप लोग सोचिए, इन पौधों की जानकारी सभी को मिलनी चाहिए। अगर इनका सेवन किया जाए तो एक तरह से कहा जाए गंभीर से गंभीर बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारी सरकारों की कमी है। आप लोगों को दिखाते हैं कि यहां पर योगा सेंटर भी है। योग करने से शरीर निरोग होता है, सभी लोगों को पता है। बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया को योग कराकर हजारों करोड़ का व्यवसाय खड़ा कर दिया, लेकिन कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से यह योग सेंटर भी एक गांव में सीमित हो गया। मंझनपुर या कौशाम्बी जिले के आम लोगों को, सभी लोगों को जिसका लाभ मिलना चाहिए था,
वो केवल एक गांव में सीमित हो चुका है। और ऐसी जगह जहां पहुंचने में साधन भी सुलभ नहीं है। यदि आपके पास निजी वाहन नहीं है तो आप इस हॉस्पिटल में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मंझनपुर मुख्यालय से ये 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर कोई भी साधन आपको नहीं मिल सकता है। अब डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ यहाँ पर, जिनकी ड्यूटी है, प्रतिदिन यहीं पर नियमित तौर पर बैठते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से सरकारें हमारी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रही हैं और जो सुविधाएं डॉक्टरों को मुहैया करा रही हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर न बिजली है न तो ढंग की सड़क है, तो कैसे आप जो है बैठते हैं यहाँ पे? देखिए, जो भी मरीज आते हैं तो उनको तो चिकित्सा प्रदान करने का हमारा जो है कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने हैं तो हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है लोगों के प्रति जो है स्वास्थ्य रोगी व्यक्तियों का इलाज करना और उनको जो हमारे यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको प्रदान करना। तो जो भी हमारे यहाँ मरीज आते हैं, लगभग पूरे आप मंझनपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हर क्षेत्र से मरीज यहाँ पर आते हैं और जो भी आता है वो हमारा नाम सुनकर ही आता है। क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि मंझनपुर कस्बे से ये करीब 3 किलोमीटर हट के है, तो निश्चित है थोड़ी सी असुविधा तो मरीजों को होती है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि मरीजों को अच्छा से अच्छा लाभ हो, ताकि वो एक दूसरे को बताएं और यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ प्रदत्त सुविधाएं हैं उसका वो लाभ उठाएं। सर, जिस तरह से यहाँ पर जो है न पंखा है न लाइट है, इससे ना तो किसी पेशेंट को ठंडा पानी मिल सकता है, न हवा मिल सकती है। गर्मी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है इस समय यहाँ पर, या पूरे भारत में जुलाई का महीना चल रहा है, लेकिन मानसून अभी भी रूठे हुए हैं, तो मरीज आने में ही इतना प्यासा हो जाता है, इस तरह से बिना पानी के रह पाएगा? देखिए, आपका कहना तो सब चीज़ें सही हैं और गवर्नमेंट से हम लोग अपेक्षा ही करते हैं कि जल्दी जल्दी सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो हम लोग आभार ही व्यक्त करेंगे। और दूसरा चीज़, अब चूंकि ये 2008 में अस्पताल हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो उसके बाद तो समस्याएं तो बिजली की मेन रही है कि बिजली का कनेक्शन अब इतना ज़्यादा वो एस्टिमेट बना दिए, तो उसके बाद बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। दोबारा एस्टिमेट बनवाया गया तो वो भी काफ़ी लंबा बना दिया, 69,000 रुपये का। इसको हम लोग सैंक्शन कराने के लिए जो है हमने अपने निदेशालय में इसका जो है बजट आवंटित करने के लिए हमने भेजा था यहाँ से लेटर वगैरह, ये जो है भेजा गया, लेकिन वहाँ से अनुमोदन होके आया ना बजट मिल पाया ना बिजली कनेक्शन हो पाया। फिर भी मैंने अपने क्षेत्रीय आयुर्वेद विज्ञानी अधिकारी महोदय से ये बार बार मैंने अनुरोध किया था कि आप या तो किसी भी माध्यम से आप जो है बिजली का कनेक्शन करवा दें, एक बाउंड्री वाल करवा दें। अगर बाउंड्री वाल हो जाए, जो आवारा पशु यहाँ पे घूमते हैं तो वो आना बंद हो जाएगा और ये जो है जमीन का संरक्षण हो जाएगा। तो हम लोग तो चाहते हैं हर तरह से प्रगति हो और आदमी विकास भी करे और चिकित्सालय का भी नाम हो और यहाँ पर जो सुविधाएं हो, जैसे पानी का बम्बा, इसको हमने माननीय इंद्रजीत सरोज जी थे उस समय विधायक, तो उनके जो है विधायक निधि के माध्यम से उनके बाद बम्बा आया था तो हमने लगवाया था। अब इसमें सहयोग मिल जाता तो हम लोग भी चाहते हैं कि विधायक निधि वगैरह से अगर कहीं कोई सहयोग मिल जाता तो हमारा बाउंड्री वाल भी निर्माण हो जाता। और इसका जिला योजना में विगत 2-3 वर्षों से हम लोग इसमें जिला योजना में इसका जो है बजट आवंटित करने के लिए कहा भी गया, हमारे क्षेत्रीय आयुर्वेद विज्ञानी अधिकारी महोदय की तरफ से भी यहाँ भेजा गया, लेकिन उसका अनुमोदन नहीं हुआ। अब हम तो कोशिश करते हैं कि पत्रकार महोदय आए हैं अपने चैनल के माध्यम से, अगर हमको ये जमीन का बाउंड्री वाल, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन और ये सब जो यहाँ प्रदत्त सुविधाएं हैं थोड़ी उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम अपेक्षा ही कर सकते हैं और गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं कि यहाँ पर ये सुविधाएं अगर जो बाउंड्री वाल का निर्माण हो जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हो जाए, तो इससे जो है हमारे पौधे भी बाहर रखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, पौधे सूख भी जाते हैं, क्योंकि बाउंड्री वाल है नहीं, आवारा पशु भी घूमते रहते हैं। अब ये सब समस्याएं तो हैं जी। चलिए, धन्यवाद। अब आप लोग देखिए, यहां से देखने के बाद जो सामने जगह दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल है? ऐसा लगता है कि जैसे पशुओं को चराने के लिए जो है चारागाह का हो। हमारी सरकारें किस तरह से हमारे आयुर्वेद की उपेक्षा कर रही हैं, ये आपके सामने है। अब आप लोग सोचिए, बड़े बड़े भाषण देकर साल में एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ होने वाला नहीं है।
ईमानदारी से जमीनी स्तर पर उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करते तो यही हमारे आयुर्वेद और योग का यही हश्र होगा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों से इतना ही कहेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द न्यूज सागर को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।